हाय दोस्तों, आज आपके सामने पेश करता हूँ इस साल की सबसे हॉरर मूवी इविल डेड राइज। जिस मूवी का इंतज़ार हम सब काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे। मुझे तो ये मूवी काफ़ी पसंद आई और उम्मीद करता हूँ आपको भी बेहद पसंद आएगी। मूवी के सीन देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर मैं एक ही बात कहूँगा, मूवी खत्म होने के बाद अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ज़्यादा देर ना करते आइए शुरू करते हैं आज की मूवी की शुरुआत एक जंगल में होती है, जहाँ तीन दोस्त टेरेसा, केलब और जेसिका पिकनिक के लिए आते हैं। जहाँ हम देखते हैं टेरेसा लेक के किनारे पर बैठी होती है। अब अपने कॉटेज में आ जाती है, जहाँ टेरेसा देखती है कि जेसिका अभी भी सोई है। तभी टेरेसा वहाँ रखी एक किताब देखती है। जेसिका को जगाने के लिए उसे जोरों से पढ़ने लगती है, पर अब जेसिका उठकर वही किताब बिना देखे जोर से भूतिया आवाज में पढ़ने लगती है, जिसे देख टेरेसा डर जाती है। जेसिका पढ़ते पढ़ते अचानक वर्मिंग करने लगती है, जैसे कि उसे किसी ने पोजेस किया है। अब टेरेसा पास आकर उसे देखती है, उसकी आंखें भी बदल जाती है और वो इविल की तरह बातें कर रही थी। देखते ही देखते वो टेरेसा के बाल हाथों से उखाड़ देती है। केलब अभी भी उन बातों से अनजान था। तभी वहाँ टेरेसा घायल होकर आ जाती है, जिसके पीछे जेसिका भी वहाँ आ जाती है। वहाँ जेसिका उड़ रहे ड्रोन को पकड़कर उसकी पत्तों से अपना गला काट देती है और लेक में कूद जाती है, जिसे देख केलब डर जाता है और उसे बचाने के लिए लेक में कूद जाता है। लेकिन टेरेसा देखती है जेसिका का सिर दर्द से अलग होकर वहाँ पड़ा था। लेकिन कुछ ही पलों में जेसिका फिर से लेक से बाहर आकर हवा में उड़ने लगती है। अब उसे भी पता चल जाता है कि जेसिका पोजेस हो चुकी है और यही मूवी इविल डेड राइज की शुरुआत हो जाती है। दूसरे सीन में हमें एक दिन पहले की बातें दिखाई जाती है, जिससे हमें पता चले आखिर टेरेसा, केलब और जेसिका इस जंगल में क्यों आए थे और जेसिका पोजेस कैसे हुई थी। अब एक दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ एक काफ़ी पुराना अपार्टमेंट दिखाया जाता है। जिस अपार्टमेंट में हम एक टैटू आर्टिस्ट एली को देखते हैं, जो अपने 3 बच्चे यानी डैनी, ब्रिजेड और सबसे छोटी केसी, जो दिन भर शैतानियाँ करती रहती है, इनके साथ उसी अपार्टमेंट में रहती है। एक दिन एली की बहन ब्रेथ उनसे मिलने आ जाती है, जो कि अपने निजी जिंदगी में एक सिंगर है। अब ब्रेथ सभी के लिए लाए गिफ्ट उन्हें दे रही थी, जहां एली के हस्बैंड के लिए भी एक गिफ्ट था। अब उसी बात पर माहौल शांत हो जाता है। एली को कुछ बातें ब्रेथ को बतानी थी, पर बच्चों के सामने उसे ये नहीं बोलना था। बहाने से वो बच्चों को पिज़्ज़ा लाने बाहर भेज देती है। अब एली उसे हस्बैंड से दूर रहने के बारे में बताती है। अब ये सब सुनकर ब्रेथ को बुरा लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बच्चे पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक लेने जहाँ गए थे, वहाँ से वापस आ रहे होते हैं। तभी 5.9 रिश्टर स्केल का भूकंप आ जाता है, जिससे कार पार्किंग एरिया में दरारें आ जाती है, जिससे बच्चे डर जाते हैं। दूसरी ओर एली और ब्रेथ भी डरी हुई थी। यही बस नहीं था कि भूकंप की वजह से पार्किंग एरिया में एक होल बन चुका था, जिसमें वो आसानी से अंदर जा सकते थे। अब बहनों के मना करने के बाद भी डैनी अंदर आ जाता है, जहाँ होल में एक पुराना घर बसा हुआ था, जिसमें पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। अब डैनी उन चीज़ों को देखने लगता है, जहाँ उसे 3 प्रीस्ट की तस्वीरें मिलती है, साथ ही कुछ पुराने सीडीज जिसमें पार्ट 1, 2 और 3 की सीडीज मौजूद थी। साथ ही वहाँ उसे कुछ होली क्रॉस भी दिखते हैं और एक ताबूत भी। तभी डैनी को उस ताबूत में एक होल दिखता है, जिससे वो एक चीज़ बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वहाँ खड़ी जेयूस क्राइस्ट की मूर्ति नीचे गिर जाती है। इसका मतलब था वहाँ मौजूद इविल की पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसे काबू में करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। अब डैनी वहाँ से निकाली चीज़ को देखने लगता है, जो कपड़े से बंधी थी। उसे खोलते ही काफ़ी सारे कीड़े उसमें से निकल जाते हैं, जिससे
डैनी काफ़ी बुरी तरह से डर जाता है। अब दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ एली और ब्रेथ बच्चों के ना आने पर काफ़ी परेशान थे और अब एली पड़ोसियों से मदद मांगती है, जहाँ एक लड़का और एक अंकल उनकी मदद करते हैं। अब तीनों बच्चे लिफ्ट में ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें देख एली की जान में जान आती है। अब अपने रूम में जाकर वो किताब अपनी बहन ब्रिजेट को दिखाता है, जो काफ़ी डरावनी थी और दांतों की जैसी नोकीली चीज से लॉक थी। अब मना करने के बावजूद भी डैनी उसे खोलने लगता है। तभी उसके नोकीले दांत डैनी को लग जाते हैं, जिससे उसके हाथ से खून निकलता है और खून की छींटें उस किताब पर गिरने लगते हैं। किताब में लगा दांतों का लॉक अपने आप खुलने लगता है, जिसे देख वो दोनों भी डर जाते हैं। किताब में काफ़ी डरावनी स्केच मौजूद थे, जिसे देख ब्रिजेट डैनी को किताब बंद करने को कहकर वहाँ से निकल जाती है, पर डैनी अभी भी मानने को तैयार नहीं था। पूरी किताब देखकर वो तीनों सीडीज भी एक एक कर सुनने लगता है, जहाँ पहली सीडी में फादर इस किताब के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि ये बुक उन 3 इविल बुक में से एक है, जिसे बुक ऑफ द डेड कहते हैं। अब डैनी को उन चीज़ों को जानने के लिए और भी पागल हो जाता है। अब वो दूसरी सीडी लगाकर सुनने लगता है, जिसमें फादर किताब का असली मकसद बताते हैं। अब वो बातें सुन डैनी डर जाता है और सीडी बंद करने की कोशिश करता है, पर सीडी प्लेयर डिमोनिक हो जाता है। डैनी के बंद करने पर भी बंद नहीं होता और तोड़ने पर भी टूटता भी नहीं, जैसे कि वो हैवानी शक्ति बाहर आकर किसी को पोजेस करने के लिए बेकरार थी। तभी हम देखते हैं कि एली लिफ्ट से जा रही होती है। तभी वो बुरी शक्ति उसे पोजेस करने लगती है, जो नज़ारा काफ़ी खौफनाक और भयानक हो जाता है, जो एली के हाथ और पैर बांध लेती है और एली को बुरी तरह से तड़पाती है। अब अपार्टमेंट की लाइट भी अपने आप बंद हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डैनी अभी भी शॉक में था और किताब के सामने बैठा था, जहाँ किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। अब अंधेरा देख ब्रेथ और बच्चे भी डर जाते हैं। तभी ब्रेथ देखती है सभी की लाइट शुरू है, सिवाय उनके अपार्टमेंट के, यानी जो साया था वो उसी अपार्टमेंट पर आना था। अब एली भी शांत होकर लिफ्ट के बाहर आ जाती है, जो शांत दिख रही थी, पर अब वो पोजेस हो चुकी थी। अब एली घर में आ जाती है, जिसकी आदतें बदल चुकी थी, जिसे सब नोटिस कर रहे थे। तभी एली कच्चे अंडे पैन पर पकाने लगती है, जिसे देख ब्रेथ और बच्चे उससे बात करते हैं, पर एली उनसे डरावनी अंदाज में बात कर रही थी, क्योंकि अब वो एली नहीं थी बल्कि शैतानी शक्ति बात कर रही थी। लेकिन काफ़ी देर बाद एली शांत होकर एक बात ब्रेथ से कहती है कि वो मेरे अंदर है और मेरे बच्चों को हार्म पहुंचाना चाहती है, पर तुम मेरे बच्चों को बचा लेना। इतनी बातें बोल एली वर्मिंग करने लगती है और देखते ही देखते नीचे गिर जाती है। अब एली बेहोश हो चुकी थी, इसलिए ब्रेथ और डैनी उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, लेकिन वो लोग लिफ्ट से जाने में डर रहे थे। भूकंप की वजह से कहो या उस शैतानी शक्ति की वजह से सीढ़ियाँ अभी टूट चुकी थी। वो देखते हैं कि एली की आंखें खुली थी, जिसे देख उन्हें लगता है कि वो मर चुकी है। अब वो लोग एली को एक रूम में लिटा देते हैं और उसकी आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं, पर वो फिर खुल जाती है। लड़का फिर से आंख बंद करता है, पर अब आंखें बंद हो जाती है। अब ब्रेथ एली के पास बैठ बात कर रही होती है और अचानक एली आंखें खोल उठकर बैठ जाती है। अब बच्चे भी वहां आ जाते हैं। उनके शरीर पर लगे खून को धोने के लिए वो लोग उसे बाथटब में लेटा देते हैं। एली के अंदर का शैतान जाग जाता है और देखते ही देखते एली दीवार पर उल्टी लटक जाती है। ये सब नज़ारा देख सभी डर कर कांपने लगते हैं। एली जोरों से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ पूरे अपार्टमेंट में गूंजने लगती है, जिससे नेबर भी डर जाते हैं। अब एली फिर से शांत होकर बाथटब में गिर जाती है, पर एली बाथटब से डरावने तरीके से बाहर आ जाती है और ब्रेथ और बच्चों की ओर आने लगती है। अब एली ब्रेथ पर हमला कर उसे घायल कर देती है और ब्रिजेट पर हमला कर उसे मारने लगती है, पर तभी डैनी एली पर हमला कर
ब्रिजेट को बचा लेता है। अब ब्रेथ भी खुद को संभाल लेती है और बच्चों को बचाने लगती है। तभी वहाँ नेबर आकर एली को देख रहा होता है, पर एली उस पर हमला कर उसकी एक आंख निकाल लेती है और उसे काफ़ी बुरी तरह से मार देती है। अब मौके का फायदा लेकर ब्रेथ रूम का दरवाज़ा लगा लेती है, जिससे एली अंदर ना आने पाए। अब एली अपना सिर दरवाजे को मार खोलने को बोल रही थी, पर कुछ समय बाद आवाज़ें बंद हो जाती है। अब ब्रेथ हॉल से बाहर देखने लगती है। वो देखती है कि एली नेबर्स को काफ़ी बुरी तरह से मार रही थी। तभी नेबर अंकल उसे शॉटगन से एक गोली मारते हैं, पर गोली का असर भी उस पर नहीं हो रहा था। एली उन्हें भी मार देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं ब्रिजेट को समझ में आ जाता है कि इस सब मुसीबत की जड़ वही चीज़ें हैं जो डैनी ने घर में लाई है। अब ब्रिजेट डैनी पर गुस्सा होकर उसे मारने लगती है, जो देख ब्रेथ उनसे पूछती है। अब डैनी ब्रेथ को सब कुछ सच बता देता है। ब्रेथ भी सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। अब उसे भी यकीन हो जाता है कि इन शैतानी शक्तियों की जड़ यही है। लेकिन तभी वो शैतानी ताकत बढ़ने लगती है और वहाँ रखे किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। वही हम देखते हैं कि ब्रिजेट को एली के मारने से जो जख्म लगी थी वो बढ़ने लगती है और उसके नाक, आँख और मुंह से खून आने लगता है और वो भी वर्मिंग करने लगती है, जिसमें से खून के साथ वही कीड़े आने लगते हैं और पूरा शरीर फूटने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एली की छोटी बेटी केसी दरवाजे के पास आ जाती है, जहाँ केसी दरवाजे के होल से अपनी माँ यानी एली को देखती है। एली उसे अपनी बातों में ले लेती है और केसी एली के कहने पर दरवाजे का लॉक खोल देती है, जिसे खोलते ही एली केसी का गला पकड़ उसे उठा लेती है। पर तभी वहाँ ब्रेथ और डैनी आकर केसी को बचा लेते हैं और ब्रेथ दरवाज़ा फिर से लॉक कर देती है। तभी हम देखते हैं कि ब्रिजेट अब अजीब सी हरकतें कर रही होती है। वहाँ ब्रेथ आकर देखती है कि रूम की सभी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी थी और ब्रिजेट एक कोने में बैठी थी, जहाँ बैठकर वो कांच खा रही थी, यानी अब वो भी पोजेस हो चुकी थी। ब्रेथ की आवाज़ें आते ही वो उसकी ओर देखकर उसे धमकाती है और उस पर हमला कर देती है, पर ब्रेथ उससे बचकर वहाँ से भागने लगती है। पर ब्रिजेट उसके पैर पर वार करती है। तभी वहाँ डैनी आ जाता है, जिसे देख ब्रिजेट उस पर हमला कर देती है। अब ये सब एली बाहर से देख रही थी और जोरों से हंस रही थी, क्योंकि उसका काम अब ब्रिजेट कर रही थी। अब ब्रिजेट डैनी का पीछा कर रही होती है। तभी उसे केसी दिख जाती है, जिस पर वो हमला करती है। पर केसी के हाथ खिलौने की एक लकड़ी थी, जो ब्रिजेट के मुंह से आर पार हो जाती है, जिससे ब्रिजेट अपने हाथ से निकालती है और देखते ही देखते नीचे गिर जाती है। अब ब्रेथ वहाँ आकर केसी को संभालती है। अब डैनी ब्रेथ को बताता है कि उन 3 सीडी में यही सारी बातें रिकॉर्ड की गई है और मैंने पहले 2 सीडीज सुन ली है, पर हो सकता है इसके बारे में तीसरी सीडी में कुछ इलाज मिल जाए। अब ब्रेथ हेडफोन पहन वो तीसरी सीडी सुनने लगती है, जिससे कुछ गलत होता भी है तो उसी के साथ हो। अब ब्रेथ रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। हमें उस किताब के बारे में पता चलता है ऐसे इविल को मारा या ख़त्म नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ कैद किया जा सकता है या फिर उनसे बचकर भागा जा सकता है। इसीलिए फादर ने वो चीज़ें एक सीक्रेट जगह दफन कर भगवान की सुरक्षा में रख दिया था। ब्रेथ रिकॉर्ड सुन रही होती है, तभी डैनी पर ब्रिजेट हमला कर देती है, जिसे डैनी किचन में जला देता है, जिससे ब्रिजेट जलकर नीचे गिर जाती है। पर उससे पहले डैनी को काफ़ी बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिससे उसके भी मौत हो जाती है। दूसरी ओर अब एली भी अपार्टमेंट के दूसरे रास्ते ब्रेथ के पास आ जाती है, जहां रिकॉर्डिंग सुन रही थी। अब एली उस पर हमला कर उसे मारने लगती है, लेकिन ब्रेथ से घायल कर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। यानी अब घर में ब्रेथ और केसी दोनों ही बचे थे। अब एली ब्रेथ पर हमला करती है, लेकिन तभी केसी एक कैंची ब्रेथ की ओर फेंकती है, जो कैंची ब्रेथ एली के मुंह में डाल देती है, जिससे
वो वही थम जाती है। अब मौके का फायदा लेकर ब्रेथ केसी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और ब्रेथ दरवाज़ा खोल अंकल की गन उठा लाती है और एली के हमला करते ही ब्रेथ उसके पैर पर गोली मारती है, जिससे एली का पैर धड़ से अलग हो जाता है और दूसरी गोली हाथ पर मारती है, जिससे हाथ अलग हो जाता है। अब एली फिर से केसी को अपनी बातों में फंसाना चाहती है, पर केसी उसकी बातों में नहीं आती। वो समझ चुकी थी। वो उसे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पड़ी सभी लाशें डेमस में बदल जाती है। अब ब्रेथ और केसी लिफ्ट में आ जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लेकिन लिफ्ट बंद थी। तभी हम देखते हैं कि लिफ्ट में चारों ओर से खून ही खून आने लगता है। दूसरी ओर किताब के पन्ने अपने आप बदलने लगते हैं और एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं, जहां एक कई हाथ और पैर वाला डेमन का स्केच उस पर होता है। यानी अब एली कई हाथ पैर वाले डेमन में बदल चुकी थी। उसी का खून निकलकर पूरे लिफ्ट में आ रहा था। देखते ही देखते पूरी लिफ्ट खून से भर जाती है, जिससे केसी और ब्रेथ पूरी तरह से डूबने लगते हैं और अचानक खून के दबाव से लिफ्ट ओवरलोड होकर फूट जाती है और सब खून बाहर आ जाता है। साथ ही ब्रेथ और केसी भी खून से भीगकर बाहर आकर एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर कार वहां फंसी होने के कारण चल नहीं पाती और वहां एली भी पहुंच जाती है, जिसके साथ पूरी फौज थी और वो केसी को पकड़कर उसे आरी मशीन से काट रही होती है। तभी वहाँ ब्रेथ आकर गोली चलाती है, जिससे एली अपने हाथ की पेड़ों को काटने वाली मशीन ब्रेथ की ओर फेंककर मारती है, जिससे ब्रेथ नीचे गिर जाती है। अब एली उसे उठाकर ग्राइंडर मशीन में डाल उसे ग्राइंड करने के लिए मशीन ऑन करती है, पर तभी वहाँ केसी आकर मशीन ऑफ कर देती है और ब्रेथ को बचा लेती है। अब ब्रेथ वहाँ पड़ी आरी मशीन उठाकर एली की ओर आ जाती है। उसी से एली को ग्राइंडर मशीन में धकेल देती है और केसी को स्विच ऑन करने को कहती है, जिससे एली ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड हो जाती है, जिससे सभी ओर खून की छींटे उड़ने लगते हैं और एली खत्म हो जाती है। अब ब्रेथ केसी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसे लगता है कि एली की मौत से ही शैतानी ताकतें खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ सिर्फ एली का शरीर मर चुका था। वो किताब और वो डेमन अभी भी जिंदा था और नए रूह को ढूंढ रहा था, जिसके शरीर का इस्तेमाल कर अपना काम कर सके। कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ जेसिका आ जाती है, जिसे हमने मूवी के शुरू में डेमन बनते देखा था। वो उसी पार्किंग में आकर अपनी गाड़ी से जा रही होती है। तभी उसे टेरेसा का फोन आता है और कहीं घूमने के लिए जाने का प्लान करते हैं। अब जेसिका को वहाँ पड़ा खून और सभी चीजें नजर आती है, जिसे देख उसे अपने आसपास किसी की होने की आहट होती है और देखते ही देखते वो पोजेस्ड हो जाती है। यानी एली के बाद वो शैतान का अगला शिकार थी जेसिका। यहाँ आकर मूवी शुरुआती हादसे से जुड़ जाती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो मूवी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब तक आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।